नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज का वीडियो खराब लगने वाला है। बुरा लगेगा, सच है लेकिन कड़वा है, ठीक है। उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। क्या बोल सकते हैं आप कमेंट में बताइएगा लास्ट में कैसा लगा। क्या मैंने जो चीज़ें बताई सच बताई या गलत बताई, आपका राय हमें इंतज़ार रहता है, ठीक है। अगर आप खाली है तो आराम से देखिए, नहीं तो थोड़ा रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है ये। यहाँ पे आप सभी देखिए कि जीएसएससी सिज्जल के छात्र यानी कि जो सफल छात्र है, आप सभी को मालूम होगा कि आज गए थे रांची, ठीक है। और आज कोर्ट में भी सुनवाई था। किस चीज़ को लेकर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कोचिंग संचालक पर भारी पड़ रहे हैं। कौन लोग? सफल छात्र जो डिग्री करवा चुके हैं, उन छात्र। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको पता चलने वाला है। और ऐसा हरकत काहे कर रहे हैं, कौन लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं, ये लोग जो है ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, जो सफल छात्र है। एक और नया विवाद छिड़ गया है। कौन सी विवाद है, क्या है, क्या होने की संभावना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिएगा। चलिए, सबसे पहली बात, अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप सभी के लिए लाया हूँ, ठीक है। जीएसएससी सिज्जल कुछ लोग जो है लगातार, आप सभी को मालूम होगा कि अभी आके ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मीडिया में बैठ दे रहे हैं, ठीक है। अब बैठ दे रहे, अच्छी बात है, जेन्युइन छात्र है, बिल्कुल। देखिए, अगर इस दुनिया में सारे लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने लगेंगे तो ये दुनिया चलेगा ही नहीं, ठीक है। यानी फिर पुलिस प्रशासन और भी जो तंत्र है उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। आज आप अपने रूम में एक ताला लगाते हैं तो ताला लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चोरी ना हो जाए। चोर है तभी ताला है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं लगातार, कुणाल सर हो, जो टीम है, उन लोगों के ऊपर लगातार वार पे वार किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि वार छोड़ना है, ब्रह्मशस्त्र छोड़ देना है, लगेगा तो मतलब क्या होगा आप समझ नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न ये लोग पूछ रहे हैं कि कुछ लोग एग्जाम फाइटर्स को बोल रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, यानी बोल रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। कौन? कुणाल सर। कुणाल सर जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? चलिए, मान लिया जाए कि कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, उनका एक कोचिंग है, कोचिंग के संचालक है। क्या अनअकैडमी वाले क्या करते हैं? रोज दिन आके मार्कर बोर्ड में और पढ़ाते हैं आप लोग को, या अपने लिए वो टीम रखे हैं, शिक्षक रखे हैं, शिक्षक रखे हैं ना पढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ है, सर शिक्षक रखे होंगे इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। जब उनके लिए लोग काम कर रहे हैं तो उनको काम करने की क्या ज़रूरत है? वो खुद दूसरों को रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं ना। और रही बात कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, लोगों को यानी उनके कोचिंग के द्वारा लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है ना, और एजुकेशन तो दिया जा रहा है। पहली बात यहाँ पे कि उनको पढ़ाने की मन करेगा पढ़ाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ाएंगे। उनका अपना खुद का बिजनेस है, किसी के अंदर में तो नहीं है। उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, उनका एक कोचिंग है। कोचिंग में क्या, जिसका कोचिंग रहता है वही पढ़ाता है। कई सारे कोचिंग देखे होंगे, क्या अन्य अन्य जो ब्रांच है, कई सारे ब्रांच खुल जाते हैं, तो क्या जो कोचिंग के संस्थापक है वो हर एक जगह पे जाके पढ़ाते हैं या पढ़ाते ही नहीं हैं? आप जवाब दीजिए। वो नहीं पढ़ाते हैं। बड़े बड़े कंपनी का आप देख लीजिए उठा के इतिहास, मालिक है कुणाल सर, ठीक है, अपने मन के मालिक। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है हमारी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, कड़वा लगेगा ये वीडियो। मैं बोला ना कि लास्ट तक आप लोग रहिए, सारी चीज़ पता चलने वाली, ठीक है। आप उनके कोचिंग के यानी कि यूट्यूब में पढ़े या उनके कोचिंग में पढ़े या कहीं पे भी पढ़े, कहीं ना कहीं तो आप उनका वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, उनके कोचिंग का, एग्जाम फाइटर्स का, कहीं ना कहीं देखे होंगे। जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप थूक दे रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप में वो संस्कार है ही नहीं।
विद्यार्थियों वाली, आप में पेशेंस नहीं है। जब मामला लंबित है, मामला चल रहा है कोर्ट में, तो किस लिए अकबकाहट है? किस लिए, किस चीज़ की अकबकाहट है? और ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? चलिए वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उसका जवाब तो मिल गया होगा। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो अपने लिए टीम रखे हैं, काम कर रहे होंगे, वो अपना मैनेज करते हैं सारे टीम को, किनको क्या करना है, कैसे क्या, किनको कौन सा सब्जेक्ट देना है, किस तरीके से कोचिंग को और विस्तार करना है, ठीक है। उनका और भी एक्स्ट्रा काम होगा, इसलिए कोचिंग को नहीं पढ़ा रहे कोई भी सब्जेक्ट। दूसरा लोग तो पढ़ा रहे हैं ना, उनके कोचिंग तो बंद नहीं है ना, पढ़ा तो रहे हैं। आज भी कोर्सेस बिक रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनका ही सबसे ज़्यादा कोर्स बिकने की संभावनाएं हैं, जिस तरीके से वो छात्रों के लिए खड़े हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि कुणाल सर भाजपा के एजेंट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कुणाल सर भाजपा के एजेंट है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यही कुणाल सर है जो पिछला सरकार जो थी उस समय जेएमएम कांग्रेस के एजेंट हो जाते थे। यानी कि जब कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसको अगर सत्ता वाले उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे तो विपक्ष वाले के पास जाइएगा ना, आपकी बातों को कोई इग्नोर कर रहा है, ठीक है। मान लिया जाए आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ना, एक ट्रिक से आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होता, दूसरा ट्रिक में आप जाइएगा ना, या उसी ट्रिक में अटके रहिएगा। एग्जाम में आपने प्रश्न को सॉल्व किया होगा ना, मान लिया जाए कि प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका से, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, डिटेल वे में जाते होंगे तो सॉल्व करके आते होंगे ना। तो वही चीज़ें हैं, अगर सत्ता पक्ष अगर बातें नहीं सुने, पेपर लीक हुआ, ये वो सारी चीज़ करने के दिखाने के बावजूद, तब लोग किसके पास जाएंगे? विपक्ष वाले के पास में जाएंगे ना, या किसके पास जाएंगे? विपक्ष वाले के पास नहीं जाएंगे या न्यायालय के शरण में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये तो दुनिया खत्म हो जाएगा, करप्शन से लिप्त हो जाएगा। इसका मतलब किसी को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए आपके अनुसार। उन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर विपक्ष का सहारा लिया था, ठीक है। चलिए इसका भी जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल, भाजपा का प्रचार काहे किया? भाजपा का प्रचार काहे किया? भाजपा का प्रचार इसीलिए किए थे क्योंकि झारखंड में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो एनडीए गठबंधन यानी कि कांग्रेस जेएमएम का क्या कर सके, उनको हरा सके। एक भाजपा एक कांग्रेस का ही नाम आता है यहाँ पे जेएमएम का झारखंड में, ठीक है, एनडीए और इंडिया। लेकिन अगर वो मान लिया जाए कि भाजपा का सपोर्ट नहीं करते तो किसका सपोर्ट करते? जयराम महतो का। जयराम महतो का आप सभी को मालूम होगा कि सिर्फ एक ही सीट वो जीते हैं। हालांकि उनका काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, लोग सुनते हैं, लेकिन वोट उनका कम आया। जान रहे थे कोई व्यक्ति स्टार्टिंग करता है ना तो उसको टाइम लगता है राजनीति में। हालांकि लोग भीड़ इकट्ठा हो रहे, उनके बातों को सुन रहे, लेकिन वोटिंग जब बारी आते हैं तो 2-4 पैसों के चलते बिक जाते हैं। तो वही समझते हैं, एक शिक्षक के नाते वो हर एक चीज़ों को समझ बूझकर वो विपक्ष वाले का सहारा लिए, उनका प्रचार किए कि उसका वोट दो, ताकि वो विपक्ष वाले जो है वो बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी सरकार आते ही सीजल को रद्द करेंगे। क्या करेंगे? सीजल को रद्द करेंगे, सीजल को रद्द करेंगे और सीबीआई जांच कराएंगे, लोगों को पकड़वाएंगे। तब अगर मान लिया जाए, मैंने उसी समय बताया था ना कि कोई भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, वो कोचिंग वाला जो है अच्छे तरीके से मान लिया कि आपसे पैसा भी ले लिया, पूरा फाउंडेशन बैच का कंप्लीट 15,000 रुपये समझिए ले लिया, और वहाँ पे जो शिक्षक, कुछ शिक्षक लोग हैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे, तो क्या उस कोचिंग में ही आप टिके रहेंगे या दूसरा कोचिंग की तलाश करेंगे? उस कोचिंग में नहीं टिके रहेंगे, दूसरा कोचिंग का तलाश कीजिएगा ना, या बोलिएगा नहीं मेरा पैसा यहीं पे है, हम यहीं पे जिएंगे मरेंगे, चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो। ऐसी बात तो नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को? समझ में तो आ जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब सत्ता वाले उनकी बात नहीं मानते, बोलते पेपर लीक नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं हुआ। आज कैसे नेपाल का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पेपर लीक का नहीं आ रहा है। अन्य जगह में बहुत सारे लोग, पटना का बुद्धा पार्क आएगा, हजारीबाग का आएगा, और देखिए रांची का भी आएगा, आसनसोल का आएगा, नेपाल का तो आ ही गया,
कई IRB जवान को गिरफ्तार भी किया गया, कई पर छापेमारी चल रही है, पूछताछ भी किया जा रहा है, हर एक चीज़ किया जा रहा है ना। आखिर जब पेपर लीक नहीं हुआ था तो प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ गए? प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ गए, ये भी सोचिए, ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर नहीं रहता तो अन्य एग्जाम की तरह ये भी शांत रहता माहौल। प्रूफ तो खुद तो इकट्ठा नहीं किए, सारे शिक्षकों यानी कि जो छात्र है वही लोग ने प्रूफ को दिए। और सुनिए, कोई नेता हो या कोई उनको बोल रहे हैं सर को, कोई नेता हो क्या या कोई चमचा हो या फिर क्या हो, बोल रहे हैं आप क्या हो? कोई नेता है, कोई चमचा है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी सबसे अग्रिम भूमिका कौन निभा रहे? कुणाल सर निभा रहे, प्रकाश सर निभा रहे, राजेश सर अभी जो FIR किए थे वो हैं। यही 3 शिक्षक जो हाईलाइट है, काफ़ी एक्टिव है, और जो शिक्षक के और भी लोग हैं और छात्रों की टीम है, तो वही सबसे ज़्यादा हाईलाइट तो कुणाल सर हो रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे कोई नेता हो। देखिए, जलन की भावना नहीं रखना चाहिए किसी को। अगर वो व्यक्ति अपना सारा कुछ दांव पर लगाकर आगे बढ़ा है तब उसका आज नाम हो रहा है। मान लीजिए पेपर लीक नहीं होता है, नहीं होता, मैं बोल रहा कि आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होता है, तो क्या बीतेगी कुणाल सर पर, और क्या सरकार छोड़ेगी? जो शिक्षक लोग क्या उनको छोड़ेगी? आप जवाब दीजिए, नहीं छोड़ेगी ना। तो कोई व्यक्ति जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, जितना उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है आज उतना आगे भी जाएंगे। आज झारखंड का कोई भी छात्र नहीं होगा जो जैसे सिज्जल का नाम जानता हो और एग्ज़ाम फाइटर्स ना जानता हो, कुणाल सर ना, प्रकाश सर ना जानता हो, राजेश सर ना जानता हो, राजेश सर, तो बताइए ये सारी चीज़ अगर किसी को ज़्यादा, देखिए अगर लोग आपकी बुराई करने लगे मतलब कि आप सफलता के रास्ते में हैं। ठीक है, सफलता के रास्ते में है, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरा, और भी कुछ लोग बता रहे हैं, हाँ फिर हमारे पास आइए, वो जवाब बता रहे थे कि आप क्या हो सब बताइए, फिर हमारे पास आए। आप क्या वेटनर है? आप कौन है? आपके अस्तित्व क्या है? आप पढ़ने वाले हो, एक छात्र हो, आपके पास क्यों जाएंगे? आप अपने आप को प्रूफ कीजिए कि आपने धांधली करके नहीं आया एग्ज़ाम में, तब आपके पास जाया जाएगा। कोई छात्र बोल रहे हमारे पास आकर डिबेट कीजिए, शिक्षकों को आप 2 क्वेश्चन यानी कि हम आपके से 2 प्रश्न पूछेंगे, आप हमसे 4 प्रश्न पूछिए, देखते हैं कौन जीतेगा। तो मतलब तुच्छ मानसिकता, मतलब बोलते हैं ना कि मानसिकता की भी एक हद होती है, तुच्छ मानसिकता जिसको बोलते हैं ना, वैसे कुछ लोग अपनी हदें सारी पार कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्यों जाएंगे? आप कौन हो? आप ये भी बताइए, अगर जानते हैं जो देख रहे होंगे कमेंट में बताइए। चलिए, और अगला प्रश्न है, हम लोग 7 तक इंतज़ार नहीं करेंगे। आज गए थे रांची, 7 तक क्यों नहीं इंतज़ार करते? जब आप इतना पेशेंस है, कई सारे एग्ज़ामों ने आप लोगों ने निकाला है, JPSC का इंटरव्यू दिया होगा, मेंस दिया होगा, और भी लंदर फंदर जितना भी एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें अगर किए होंगे तो आपके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? पेशेंस तो होना चाहिए। जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है, तो किस चीज़ की अकबकाहट है? किस लिए भीड़ की टक्कर दे रही? क्या भीड़ को देखकर कोर्ट डरती है? पटना का मामला आप देखे होंगे, इतना सारा भीड़ 1.25 दिन तक लगभग चलते रहा था, लेकिन क्या हुआ? लास्ट में क्या बोला गया कि उनके पास पेपर तो था ही नहीं, यानी कि उनके पक्ष से फैसला आया BPSC के पक्ष में कि छात्रों के पास बताया जा रहा था कि उस लेवल पर, मास लेवल पर प्रश्न पत्र गया नहीं, जिसके कारण प्रश्न को रद्द नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि उनके पक्ष में फैसला गया। भीड़ से अगर डरती तो छात्रों के पक्ष में फैसला आता, क्योंकि उनके पास प्रूफ भी नहीं था। आज हमारे पास सारा प्रूफ है, FSL का, प्राइवेट FSL का प्रूफ है, और भी कई सारे प्रूफ है, सरकारी अफसर का प्रूफ है, वो भी मोबाइल गया है जाँच के लिए, और भी सारे प्रूफ है। तो पागलों जैसी हरकत करने से, मीडिया में आके 2-4 शब्द बोलने से, तो ये तो मतलब बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो बादल जब गरजता है तो बरसता नहीं है। ठीक है, और भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, और काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ उन सभी छात्रों को जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपने आप को कि हम हैं सो कोई दुनिया में है ही नहीं।
आप एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा के समान भी नहीं है, एक पूरे ब्रह्मांड को मिला ले तो। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को। अगला देखिए, कुणाल सर अपनी बातों पर अडिग नहीं है। किन सेंसों में ये बातें बोली गई थी? जैसे कि शुरू में बोला जा रहा था कि कुछ छात्र हैं, 100 छात्र, 200 छात्र, इस तरीके से वो बता रहे थे, जो व्यक्ति बता रहे थे। फिर अभी बता रहे 500 छात्र जेन्युइन है, फिर बता रहे कभी 700 छात्र, फिर अभी कुछ छात्र और बढ़ा दिए। तो यानी कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, एक तरीका से आपके पास सॉल्व नहीं होता है, दूसरा तरीका सॉल्व कीजिए, उससे भी सॉल्व नहीं होता, तीसरा तरीका से, और भी बढ़ाते जाते हैं। जितना एक तरीका गलत हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत है तो कैलकुलेशन को सुधारते हैं, फिर तरीके सुधारते हैं, फिर थोड़ा सा गलत हो उसको सुधार के फिर से, यानी कि लास्ट में आंसर तो निकाल ही लेते हैं। इसका मतलब जो भी प्रूफ है, ठीक है, जिस हिसाब से प्रूफ आते जा रहे हैं, तो क्या उस प्रूफ के हिसाब से वो नहीं बोलेंगे या सिर्फ एक ही जगह पे अटके रहेंगे? मान लीजिए आप एक बहुत ही प्यारा गाड़ी खरीदते हैं, आप एसओ अधिकारी बन जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। पैसा तो इतना औकात नहीं होगा कि रोल्स रॉयस खरीद सके, लेकिन मैं बता दूं कि आपके पास रोल्स रॉयस आ जाता है, ठीक है, और बता देते हैं कि रोल्स रॉयस जो है कि बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चलता था, ठीक है, बस कुछ दिनों के बाद वो खराबी करने लगा, बहुत परेशानियां होने लगी उसमें। आप जाते हैं रास्ते में बीच में ही ख़राब हो जाता है, बार बार ऐसे हो, रास्ते में ख़राब हो जा रहा है, तो क्या उस गाड़ी को आप चेंज नहीं करेंगे? उस गाड़ी के साथ आपका इमोशन था, सब कुछ था, बहुत प्यार से अपनी मेहनत से आपने खरीदा था, इतना आपने, आपके पूरे ख़ानदान में रोल्स रॉयस नहीं कोई खरीदा था, आपने उस चीज़ को करके दिखाया। लेकिन क्या आप उस रोल्स रॉयस को रखेंगे जो हमेशा प्रॉब्लम करती है, कहीं पे जाते हैं एकदम पूरा बेइज्जती करवा देती है, बंद हो जाती है? इससे अच्छा तो स्विफ्ट डिज़ायर है, ऑल्टो है, इससे अच्छा आराम से चलती है। तो क्या आप रोल्स रॉयस को रखेंगे या उसको बेच देंगे? बेच देंगे ना, बेचेंगे ना? हाँ, बेचेंगे। तो क्या कि जो प्रूफ आ रहे हैं, जिस हिसाब से सर के पास बातें आ रही है कि शुरू में पता चला कि इतने लोग हैं जेन्युइन, फिर पता चला कि नहीं इतने लोग होंगे, तो क्या वो चेंज नहीं करेंगे? यार नहीं बोलेंगे 100 लोग तो 100 लोग जेन्युइन है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। जो चीज़ें आ रही है, अपडेट हो रही है, तो अपडेट के हिसाब से बोलेंगे। आप अपने मोबाइल को देखिएगा, अपडेट अगर नहीं कीजिएगा तो क्या हैंग होने लगता है, तो अपडेट करना पड़ता है समय समय अनुसार। तो वही समय समय के अनुसार प्रूफ आते जा रहे हैं और भी पता चलता है कि इतने लोग हैं, तो उसी के अनुसार ना बातें कर रहे। तो अपने बात का मतलब कि एक ही चीज़ को रट लगाए रखना, तो क्या आप जन्म में इतने छोटे थे तो उतने ही छोटे थे? मतलब आप भी तो अपडेट नहीं हो रहे, इसका मतलब आप भी अपनी बातों पर अडिग नहीं है, आप भी अपनी एज पर अडिग नहीं है, अपडेट हो रहे हैं ना। तो उसी तरीके से जो भी प्रूफ आ रहा है उस हिसाब से क्या लग रहा है, कितने लोग और हैं, सभी को तो वो टारगेट करके नहीं बोले कुछ लोग मेहनत आप लोग हैं, जो लोग हो सकता है मीडिया में बैठ दे रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली कि जेन्युइन होंगे। लेकिन क्या जो लोग करप्शन करके आ रहे हैं उनके प्रति आपका भी फर्ज नहीं बनता है कि उनको रोका जाए? आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता? ज़रूर बनता है। आप इस देश के नागरिक हैं, झारखंड राज्य के हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उन लोगों को रोका जाए। आपका हो, लेकिन गलत तरीके से जो आएंगे उनका रोका जाए। अगर गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी सुनवाई तो चल रही ना, चलेगी। तो अकबका के किसी को गाली दे देना, जिस थाली में खा रहे उसी में थूक देना, उसी को छेद करना, कहाँ तक से आए, कहाँ तक नहीं। अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है यानी आपसे बड़ा है, कहीं ना कहीं उम्र में और आपके ज्ञान में आपसे ज़्यादा वो समझदार है हर एक मामले में, चाहे कितना गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया, और कुछ बचा है क्या? और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ज़्यादा बौखलाने, छटपटाने, पागलों जैसी हरकतें करने से क्या लगता है कि आपकी बातें मानी जाएगी या आपकी बातें सुन ली जाएगी? भीड़ को देखकर डर जाएगी या क्या होगा? भीड़ को देखकर अगर डर ही रहती तो अभी तक डिवी नहीं कंप्लीट होता। भीड़ देखिए डिवी में किस तरीके से भीड़ था। अगर भीड़ को देखकर डरती तो उस समय जैसे सीजल रद्द हो जाता। किस समय? जिस समय रद्द करवाने के लिए आप लोग खुद गए थे, जिसमें आपका डिवी में नाम चयनित नहीं था। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया, आपको क्या लगा, कौन सी बातें बुरी लगी, कौन सी अच्छी, आप हमें कमेंट में बताइए। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वाला, बुरा लगेगा। जो चीज़ें सही है तो सही है। मेरे यहाँ पे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को मैंने नहीं बोला। देखिए यहाँ पे मैं उन सभी छात्रों के लिए बोल रहा हूँ जो गलत तरीके से किसी को
बातें बोल रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं बोलना। बाकी बात इस तरीके से हरकत करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये विवाद जो खड़ा हो रहा है, विवाद और खड़ा करने से फ़ायदा नहीं है। 7 तारीख तक वेट कीजिए, 7 तारीख को बहुत सारी चीज़ें खुलासा आने वाला है, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लग रहा है इस जेएसएस रिजल्ट के बारे में, क्या होने की संभावना, आप हम कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में आप ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस में आपको चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको क्लास नोट्स प्रैक्टिस सेट फ्री में चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। बाकी बात इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।